जब हड्डी में कहीं दरार आ जाए या फिर वो पूरी तरीके से टूट जाए तो इसको बोलते हैं फ्रैक्चर। ये फ्रैक्चर कई कारणों से हो सकता है और ये फ्रैक्चर बहुत टाइप से होते हैं और फ्रैक्चर के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और फिजियोथेरेपी का इसमें रोल क्या होता है, इस बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं। उससे पहले बात ये करते हैं कि फ्रैक्चर जो होता है वो किस टाइप का होता है, इस पे डिपेंड करता है कि कॉम्प्लिकेशन क्या होगा। तो फ्रैक्चर को डिवाइड करने के लिए कुछ क्लासिफाइड किए गए हैं, जैसे कि पैटर्न के हिसाब से उसमें आते हैं ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ऑब्लिक फ्रैक्चर और स्पाइरल फ्रैक्चर। ट्रांसफर फ्रैक्चर का मतलब जब हड्डी तिरछी तरफ टूटती है, मतलब जैसे सीधी हड्डी हमारी है और तिरछी लाइन उसमें जब पड़ जाती है तो उसको बोलते हैं ट्रांसफर फ्रैक्चर। ऑब्लिक का मतलब है साइड वाइज फ्रैक्चर और स्पाइरल का मतलब है कि जब जो हड्डी होती है वो टूटने के बाद में ट्विस्ट हो गई। दूसरा है स्किन के इन्वॉल्वमेंट के आधार पर। ये दो टाइप का होता है, एक होता है ओपन और दूसरा है क्लोज्ड फ्रैक्चर। ओपन का मतलब है जब स्किन फट जाती है और हड्डी बाहर दिखने लगती है तो क्या होता है, फ्रैक्चर के साथ साथ में इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि हड्डी अब दिख रही है तो उसमें आसानी से कोई भी बैक्टीरिया या वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा है क्लोज फ्रैक्चर, यानी कि अंदर से टूट गया है बट अभी स्किन नहीं फटी है, वो हड्डी अंदर से दिख नहीं रही है। तीसरा है डिस्प्लेसमेंट के आधार पर। इसमें दो टाइप का होता है, डिस्प्लेस्ड और नॉन डिस्प्लेस्ड। डिस्प्लेस्ड का मतलब है जब हड्डी टूटने के बाद में अपनी जगह से खिसक जाती है तो उसको बोलेंगे डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। और जब हड्डी टूटने के बाद में वहीं की वहीं रहती है, यानी कि हड्डी तो टूट गई है लेकिन वो अपनी जगह नहीं छोड़ी हुई है, वहीं पर है, तो इसको बोलेंगे नॉन डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस के। जब भी हड्डी टूटती है तो उसके अगल बगल जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, जैसे लिगामेंट हुआ और मसल्स हुई, बर्सा होता है, फेशिया होता है, इनमें कभी कभी इंजरी आ जाती है और माइक्रो इंजरी भी हो सकती है, मैक्रो इंजरी भी हो सकती है, यानी कि छोटी इंजरी भी हो सकती है, बड़ी इंजरी भी हो सकती है। तो जैसी इंजरी होती है उसके हिसाब से ही कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। स्टार्टिंग में पेन बहुत तेज होता है, यानी कि आप बियर नहीं कर सकते, इतना पेन होता है। स्वेलिंग होगी, वेट बियर करने में आपको दिक्कत होगी, तो समझ जाइए कि आपको फ्रैक्चर होने के चांस हैं। इसका कंफर्मेशन जो है वो होता है एक्सरे से, जो कि आप जब ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपका एक्सरे कराएंगे, उससे आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि आपका जो फ्रैक्चर है वो किस टाइप का है, क्या है, वो सब पता चल जाएगा। उसके बाद में वैसा ही ट्रीटमेंट होगा। अब यहाँ पर रोल आता है फिजियोथेरेपी का। फ्रैक्चर होने के बाद में दो कंडीशन हो सकती है, या तो आपकी सर्जरी होगी या फिर आपको प्लास्टर कास्ट चढ़ाया जाएगा। दोनों ही कंडीशन में लास्ट में आपको फिजियोथेरेपी कराना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब प्लास्टर कास्ट चढ़ा होता है आपका, तो अगर कच्चा प्लास्टर चढ़ा है या पक्का प्लास्टर चढ़ने के बाद में जब आपका हड्डी होती है और उसके जो मसल्स होती है, मसल्स बिल्कुल टाइट हो जाती हैं, वो मांस जो होता है वो हड्डी को जकड़ लेता है, जिसकी वजह से जो मूवमेंट होता है हमारा, यानी कि रेंज ऑफ मोशन जो है कम हो जाएगा, तो आपको फिजियोथेरेपी करानी पड़ेगी उसको ढीला कराने के लिए। जब धीमे धीमे ढीला होगा तब आपकी रेंज वो पूरी हो जाएगी। और दूसरा होता है, या तो आपके सर्जरी हुई है, सर्जरी होने के बाद जब आपके अंदर पे प्लेट पड़ गई है, रॉड पड़ गई है या फिर तार से बांधा गया है उसको, तब भी आपकी जो मसल्स होती हैं वो आसपास की जो होती हैं वो स्टिफ हो जाती हैं। तो मसल्स की जो स्टिफनेस होती है उसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए आपको फिजियोथेरेपी कराना मस्ट होता है। इसलिए फिजियोथेरेपी का रोल पोस्ट सर्जिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और अगर सर्जरी नहीं हुई है, आपका केवल प्लास्टर कास्ट चढ़ा हुआ है, तब भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपका पैर या हाथ जो भी होगा वो मोड़ नहीं पाएगा, वो आप खुद से नहीं मोड़ पाएंगे। उसके लिए आपको एक स्पेशलाइज्ड फिजियोथेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी जो उसको अपने हिसाब से मोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने उस चीज की पढ़ाई करी है, उनको पता है कि कितना हमें कब मोड़ना है कब नहीं मोड़ना है। अगर ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो हड्डी टूटने का चांस भी होता है। इसलिए
वो जो फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर है उनको अच्छे से पता होता है कि कब क्या कराना है, कब क्या नहीं कराना है। इसलिए आपको खुद से उसमें कोई जोर नहीं लगाना है, फिजियोथेरेपिस्ट से मिल करके उनके अंडर में आपको एक्सरसाइजेस करानी है, जिससे कि आपका प्रॉपर फिर से आपका रिहैबिलिटेशन हो जाएगा और आप जैसा पहले चलते थे फ्रैक्चर के बाद भी आप वैसा ही चल पाएंगे।